रही हम। ये गाने याद दिलाते हैं अदाकारा सुचित्रा सेन की। ये वो अदाकारा हैं जिनका बंगाली फिल्मों से लेकर बॉलीवुड में डंका बजता था। ऑस्कर पाने वाले निर्देशक सत्यजीत रे से लेकर राज कपूर जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए तरसते थे। सुचित्रा सेन ने हिंदी सिनेमा को देवदास और आंधी जैसी बेहतरीन फिल्में दी। 1955 की फिल्म देवदास से सुचित्रा सेन हिंदी फिल्मों में आई थी। 70 के दशक में जहां हर एक्टर राज कपूर के साथ काम करना चाहती थी, उस समय सुचित्रा ने इनकी फिल्में ठुकराई। सुचित्रा वो एक्टर थी जो सिर्फ अपने असूलों पर काम करती थी, कई बार बड़े बड़े प्रोजेक्टों को ठुकरा देती थी। कहते हैं कि सुचित्रा इतनी स्वाभिमानी थी कि मामूली वजह से बड़ी फिल्में ठुकरा देती थी। सुचित्रा ने अपने हुनर से तो खूब नाम कमाया, लेकिन एक फिल्म फ्लॉप होते ही उन्होंने अचानक इंडस्ट्री छोड़ दी। खुद को 36 सालों तक एक कमरे में बंद रखा और मरते दम तक दुनिया से छिपकर गुमनामी में जिंदगी जी। उन्होंने खुद को ऐसा नजरबंद किया कि जब 2005 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला तो वो इसे लेने तक नहीं पहुंची। सुचित्रा सेन ने अपने कैरियर में महज 61 फिल्में की। इनमें से बॉलीवुड में सिर्फ 6 फिल्में थी, बाकी सभी फिल्में बंगला की रहीं। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन एक्टर थी। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। जब बॉलीवुड में नंदा ने काम करना शुरू किया था तो उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी, क्योंकि 5 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उस दौरान वो लीड एक्टर की छोटी बहन का किरदार निभाया करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदल दिया था। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाया। नंदा ने 1950 के दशक में एक बाल कलाकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और बाद में नायिका और सहायक अभिनेत्री के रूप में कई फिल्मों में काम किया। नंदा ने फिल्म जब जब फूल खिले, गुमनाम और प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों में काम किया। सिल्वर स्क्रीन पर कई शीर्ष बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ रोमांस करने वाली दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री नंदा जीवन अविवाहित रही। हेलन मोम जैसी गुड़िया, चेहरे पे चमक और बला की खूबसूरत। पिया तू अब तो आजा। हेलन ने तकरीबन 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वह अपने समय की बेस्ट डांसर और बहुत बेहतरीन अदाकारा रही हैं। कैबरे डांस, लाजवाब एक्टर, हुस्न की मलिका और खूबसूरती का खजाना है बॉलीवुड अदाकारा हेलन। अपने डांस से सबकी सांसें तेज कर देने वाली हेलन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल मानी जाती हैं। हेलन के दीवाने तो सभी हैं। एक समय ऐसा भी था जिस भी फिल्म में हेलन का आइटम सॉन्ग होता था तो लोग सिर्फ उसी डांस को देखने की चाह में थिएटर तक पहुंचते थे। आलम तो ये था कि डांस शुरू होने पर पूरे थिएटर में सिक्कों की बारिश होने लगती थी और लगातार तब तक होती रहती थी जब तक डांस खत्म नहीं हो जाता था। लोगों के पैर फिल्म के खत्म होने के बाद हेलन के गाने पर थिरकते रहते। हेलन की दीवानगी लोगों पर इस कदर सवार थी कि लोग हेलन की वजह से अपनी लड़कियों को डांस सिखाने की तमन्ना रखने लगे। हेलन एक ऐसी अदाकारा रही जिन्होंने फिल्म में हर तरह के किरदार निभाए। उन्हें हिंदी फिल्म की आइटम नंबर क्वीन भी कहा जाता है। कहते हैं कि दर्शकों में जोश भरने के लिए उनके आइटम नंबर को फिल्म में जरूर रखा जाता था। उनके डांस के आगे बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां भी फीकी थी। सिम्मी ग्रेवाल हिंदी सिनेमा की प्रतिभाशाली अदाकाराओं में शुमार। सिम्मी ने कम उम्र में ही अदाकारी शुरू कर दी। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल। दिलचस्प बात यह है कि सिम्मी के माता पिता नहीं चाहते थे कि सिम्मी एक्टिंग में कैरियर बनाए, लेकिन सिम्मी के आगे किसी की नहीं चली। अपने दिल की सुन सिम्मी ने फिल्म लाइन में खुद को साबित किया। सिम्मी ने कम उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। सिम्मी ने 5 साल की उम्र में आवारा फिल्म देखी थी। इसके बाद से ही उनके भीतर सिनेमा को लेकर एक अलग जुनून छा गया था। सिम्मी ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए कई फिल्मों में बोल्ड सीन भी फिल्माए। सिम्मी ने 60 और 70 के दशक की कई अहम फिल्मों में काम किया। अपने फिल्मी कैरियर के दौरान सिम्मी ने कई ऐसे बोल्ड सीन दिए जिन्होंने हर तरफ सनसनी मचा दी थी। वो उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री थी। सिम्मी ग्रेवाल न सिर्फ पर्दे पर बल्कि रियल लाइफ में भी बेहद ग्लैमर थी। उनका एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट था। वह मिनी स्कर्ट से लेकर 2 पीस बिकनी तक में पोज देती थी। फिल्म इंडस्ट्री में जब साड़ी का फैशन चरम पर था तब सिम्मी ग्रेवाल ने ऐसे ऐसे बोल्ड सीन दिए जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेडी इन वाइट के नाम से फेमस थी सिम्मी ग्रेवाल। नीतू सिंह, जिन्हें शादी के बाद नीतू कपूर के नाम से भी जाना जाता है। ओ मेरी जान
नीतू सिंह का असली नाम सोनिया सिंह था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इनका नाम नीतू सिंह हो गया। 70-80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री नीतू ने मात्र 8 साल की उम्र में 1966 में एक बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने साल 1973 में आई फिल्म रिक्शा वाला से अपना डेब्यू किया था। इसके बाद के 10 सालों में उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। नीतू कपूर ने एक जमाने में रुपहले पर्दे पर अपने चुलबुलेपन और अदाओं से तमाम फैंस के दिल जीते, लेकिन उनके दिल पर ऋषि कपूर राज करते थे। कैरियर के पीक पर होते हुए उन्होंने शादी कर घर बसाने का फैसला किया। साल 1980 में बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर से शादी करने के बाद 1983 में उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। बबीता 60-70 के दशक की पॉपुलर एक्टर बबीता ने महज 6 साल के एक्टिंग कैरियर में बैक टू बैक 19 फिल्में की, जिनमें से ज्यादातर हिट रही। नामी खानदान में जन्मी बबीता के लिए फिल्मों में आना बेहद आसान रहा। बबीता के पिता हरी शिवदसानी एक फिल्म स्टूडियो के मालिक थे। स्टूडियो के मालिक होने के चलते अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग इनके घर आया जाया करते थे। एक बार जेपीसीपी का इनका घर आना हुआ। जैसे ही उनकी नजर बबीता पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उन्हें फिल्म राज में राजेश खन्ना के साथ काट कर लिया। लेकिन बबीता फिल्मों से ज्यादा कपूर खानदान की बहू बनने पर चर्चा में रही। 6 नवंबर 1971 को रणधीर कपूर और बबीता की शादी हुई। जब बबीता को पता चला कि कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती हैं, तो वो चिंतित हो उठी। वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी। इन्होंने कपूर खानदान के रिवाज के अनुसार शादी करते ही फिल्मों और इंडस्ट्री से दूरी बना ली। मौसमी चटर्जी 70-80 के दशक की चर्चित एक्टर में शुमार रही मौसमी चटर्जी उन्होंने न सिर्फ अपने अभिनय के दम पर नाम कमाया, बल्कि अपनी खूबसूरती से भी उन्होंने प्रशंसकों के दिलों पर भी राज किया। मौसमी ने अपने कैरियर में कई बड़े सुपरस्टारों के साथ काम किया। मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी है। मौसमी चटर्जी उनका फिल्मी नाम है। मौसमी जब 10वीं क्लास में थी तब घर वालों ने उनकी शादी तय कर दी थी। मौसमी ने शादी के बाद अपनी फिल्मी पारी शुरू की। उस समय उनकी उम्र 19 साल थी। उन्होंने 1967 में आई फिल्म बालिका वधू से अपनी फिल्मी दुनिया में कदम रखा। महज 16 साल की उम्र में फिल्मी कैरियर की शुरुआत करने वाली मौसमी हमेशा से एक्टिंग को अपना कैरियर बनाना चाहती थी। उन्होंने हिंदी नहीं बल्कि बंगाली फिल्मों के जरिए अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया था। मौसमी चटर्जी रियल लाइफ में काफी भावुक हो जाती थी। किसी सीन में उन्हें रोने की एक्टिंग करने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती थी। मौसमी चटर्जी कई बार इमोशनल सीन में सचमुच भावुक हो जाती थी और रोने लगती थी। लीना चंदावरकर पुराने जमाने की कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनके स्टारडम को आज भी याद किया जाता है। उन्हीं में अभिनेत्री लीना चंदावरकर का नाम भी आता है। लीना को 60-70 के दशक में जो स्टारडम मिला था वो शायद ही किसी हीरोइन को मिला होगा। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपने और अपनी अदाओं से अभिनेत्री ने लाखों लोगों के दिलों में अपनी पहचान बना ली थी। लीना अपने दौर में फिल्मों में छाई रहती थी। बड़े बड़े हीरो उनके साथ फिल्म करना चाहते थे। फिल्मों में आने से पहले अभिनेत्री लीना विज्ञापनों में काम करती थी। उसी दौरान अभिनेत्री की मुलाकात एक्टर सुनील दत्त से हुई, जिसके बाद सुनील दत्त ने अपनी फिल्म मन का मीत में लीना को काम करने का मौका दिया। इस फिल्म में अभिनेत्री को काफी पसंद किया गया। इसके बाद अभिनेत्री ने कई फिल्मों में काम किया। लीना जब 24 की थी तब उन्होंने सिद्धार्थ बंडोकर से शादी कर ली थी। एक दुर्घटना में सिद्धार्थ का निधन हो गया था और 25 की उम्र में ही लीना विधवा हो गई। कुछ समय बाद ही अभिनेत्री के जीवन में किशोर कुमार आए और लीना ने किशोर कुमार से शादी कर ली। अरुणा ईरानी हिंदी सिनेमा की उन दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक हैं जो अपने किरदार में इस कदर ढल जाती हैं कि मानो वह किरदार उन्हीं के लिए लिखा गया हो। दिल भर दिल से प्यारे, दिल भर दिल की सुनता जा रे। अरुणा ने अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई और उन्होंने फिल्मों में एक से बढ़कर एक कई तरह के रोल निभाकर दर्शकों का खास मनोरंजन किया। उन्होंने बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक अपने अभिनय का जलवा दिखाया। उन्होंने फिल्मों में खलनायिका, हीरोइन, चरित्र अभिनेत्री के रूप में लंबे समय तक शानदार काम किया। अरुणा ईरानी के खलनायिका के किरदार ने उन्हें खास पहचान दिलाई। अरुणा ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में महज
9 साल की उम्र में ही कर दी थी। शुरुआत उन्होंने साल 1961 में दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना से की थी। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर अरुणा ईरानी ने पहली बार साल 1971 में आई फिल्म कारवां में काम किया था। इसके बाद उन्हें महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में देखा गया। अरुणा ईरानी ने कभी भी किसी रोल के लिए मना नहीं किया, चाहे वे खलनायिका का हो या फिर सपोर्टिंग रोल। उन्होंने सभी किरदारों में खुद को साबित किया।